भी आज चर्चा करेंगे लोन्स पर और जिस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे पर्सनल लोन की बात करें या फिर एजुकेशन लोन हो, इन सभी चीजों पर बातचीत होगी। हमारे आज के एक्सपर्ट है अनूप बिलंगवाल, जो कि सीनियर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव है। अनूप, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए नजर जाते हैं शो में क्या खास रहेगा, यानी किन सवालों को हमने शामिल किया है। कुछ ईमेल्स भी हैं, साथ ही कुछ दर्शक भी होंगे। सिविल स्कोर अगर आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो जानेंगे एक्सपर्ट से कैसे अपना सिविल स्कोर आप पता कर सकते हैं और इंप्रूव भी कर सकते हैं। गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, स्विफ्ट डिजायर पर एक सवाल आया है, तो भी आपके लिए कुछ जानकारियां होंगी। क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आपको बताएंगे, साथ ही पर्सनल लोन चेक उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं। पिछले हफ्ते काफी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई, हालांकि 15 अगस्त पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की थी जिन्हें लागू भी किया गया। जनधन योजना लॉन्च हुई, क्या कुछ उसकी बारीकियां हैं समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। अनूप बताएं। पल्लवी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई नई चीज़ है इंडिया में। मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट टाइम इसको एक गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रक्चर्ड स्वरूप दिया गया है और आप देखें करीब 7.5 करोड़ फैमिलीज इमीडिएटली टारगेटेड हैं और जिसमें कम से कम 2 अकाउंट सरकार का एम है कि 2015 तक खोले जाएं और बैंक अकाउंट खोलने के साथ ही उनको रुपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा और 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा भी दिया जाएगा। अगर 6 महीने तक अकाउंट बिल्कुल ठीक चलता है तो उनको एडिशनल 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी और अगर अकाउंट में उसी तरह से डॉर्मेंसी नहीं आती है तो उसके साथ ही 30,000 का और लाइफ इंश्योरेंस ऐड किया जाएगा। उसमें फैसिलिटी आएंगी। ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 में जो है फैमिलीज़ को टारगेट किया जाएगा, अर्बन पुअर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा अनलाइक इन अर्लियर प्लान एंड मिशन मोड में फाइनेंशियल इंक्लूजन को। बहुत ही क्विकली आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने मेंशन किया 2 फेजेस में होगा। पहले फेज की शुरुआत हो चुकी है, हर परिवार में बैंक अकाउंट्स खोलेंगे इसके तहत और नजदीकी बैंक शाखा से साथ ही बिजनेस कॉर्पोरेट्स के जरिए बैंक खाते खुल सकते हैं। क्या आप ब्रीफली बता सकते हैं इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या पेपर वर्क इन्वॉल्व है? देखिए, पेपर वर्क बहुत ही सिंपल है। एक कोई भी आईडी प्रूफ अगर हमारे पास हो, एड्रेस प्रूफ और फोटो आईडी का, सिंपल सा है। वो आधार कार्ड सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट है उसका और उसके बेसिस पे एक सिंपल सा फॉर्म है, उसको भर के नियरेस्ट बैंक की ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस जो बैंक मित्र भी कहलाते हैं उनके द्वारा अकाउंट खोलने में मदद की जाएगी और तुरंत अकाउंट खोले जा रहे हैं। बहुत ही सुविधाजनक हो गया है इसमें जी। तो काफी बड़े स्केल पर सरकार काफी कुछ करने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेवाओं का फायदा पहुंचे, ऐसा सरकार का की मंशा है। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहले जो दर्शक हैं इन्होंने मेल किया था, इस वक्त पुणे पर भी हैं। दिवाकर नायक है पुणे से हमारे साथ मौजूद। नमस्कार दिवाकर, गुड इवनिंग। दिवाकर, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं। इस वक्त आप लाइव है हमारे साथ और एक्सपर्ट भी हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। दिवाकर तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी कारणों से, लेकिन जैसा कि इन्होंने मेल में मेंशन किया है, इनसे दोबारा संपर्क भी करने की हम कोशिश करेंगे। सिविल स्कोर के बारे में जानना चाहते हैं अनूप, और इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि क्लोजर लेटर कितने समय में मिलता है, शायद इन्होंने कोई सेटलमेंट किया है। अगर इनसे बात होती है तो हम ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जनरल वे में बता पाए कि सिविल स्कोर की जहां तक बात है, बैंक कितने समय बाद या कितने दिन में सिविल में सारा अपडेशन होता है? देखिए, सिविल स्कोर बिल्कुल अपडेशन के उसमें इनका जो सवाल है बेसिकली उसमें इन्होंने 2 बातें पूछी है। एक बात तो ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है और इनको क्लोजर लेटर नहीं मिला और सिविल में कितने टाइम में इनका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर ये है कि तुरंत जाएं, अपने बैंक को अप्रोच करें और एनओसी देने में उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही देर से, लेकिन आपने लोन पूरा चुकाया है। सिविल स्कोर के इम्प्रूव होने की बात जहाँ तक है, 2-3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखें। एक साथ बहुत सारे नए लोन के लिए अप्लाई ना करें। आप अपने बैलेंसेस को कम से कम रखें क्रेडिट कार्ड पे। हेल्दी बोरोइंग मिक्स को रखें, मतलब सिक्योर्ड बोरोइंग जो होती है क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, एकदम सारे के सारे लोन आपके वही नहीं होने चाहिए। सिक्योर्ड लोन भी बैकअप होने चाहिए, तो उससे भी आपका स्कोर बैलेंस होता है। और
आपने आज से आने वाले आगे वाले जो EMIs हैं उनको आप टाइम पे सर्विस करें, वो सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा होता है तो अगले 18 से 24 महीने के अंदर रीजनेबली आपका सिविल स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। अनूप इनफैक्ट दिवाकर फोन लाइन पर भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने सेटलमेंट किया था। दिवाकर नमस्कार। हाँ दिवाकर जी, आप ये बता पाएंगे आपने कोई सेटलमेंट किया है किसी क्रेडिट कार्ड का या लोन का? सेटलमेंट नहीं किया, टोटल आउटस्टैंडिंग जितना था वो बताया। खाली बात इसलिए हुई कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से घर में नहीं चल रहा, डिले हो गया। ओके, लेकिन अब तो लास्ट में आया थे। अपना केस आप थोड़ा क्लियरली बता पाएंगे? आपकी वॉइस साफ नहीं मिल पाई है। जो भी आपने बकाया राशि पूरी की है, कौन सा बैंक था और एग्जैक्टली पर्सनल किसी लोन के बारे में बात कर रहे हैं? दो बैंक का क्रेडिट कार्ड था, अच्छा, क्रेडिट कार्ड और ICICI बैंक। ओके, तो वो दोनों बैंक का जो टोटल आउटस्टैंडिंग जितना था उतना मैंने पेमेंट कर दिया है। ऑलराइट, ठीक है। और ये कितने समय पहले की बात है? अभी कुछ दो साल हो गए पूरा पेमेंट होने को। आपने स्कोर चेक किया इस बीच अब तक? हाँ, उसके बाद किया 650 का है। क्या स्कोर आ रहा है सर आपका? 650 आ रहा है। 650, ऑलराइट। अनूप, इसमें थोड़ा कुछ ऐड ऑन कर पाए? इन्होंने अपना स्कोर चेक किया, लेकिन ये जो सेटलमेंट या जो भी इन्होंने पेमेंट अपना किया है, ये जैसा बता रहे हैं कुछ भी बकाया राशि अब नहीं रह गई है। बैंक से NOC कितने समय में मिलती है और क्लोजर लेटर का जहाँ तक इन्होंने जिक्र किया, जैसे आपने बताया कि 30 दिन में आमतौर पर रिपोर्ट जाती है और साथ ही रिफ्लेक्शन जो है वो 18 से 24 महीने के अंदर होता है। 24 महीने के लिहाज से इतना समय हो चुका है, अब आगे इनको कुछ आप राय देंगे? सबसे पहले तो वही बात पे आएंगे कि NOC 30 से 35 दिन के अंदर आराम से मिल जाती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में। वो आप जाएं, अगर कोई कम्युनिकेशन का मुझे इसमें गैप लग रहा है तुरंत अप्रोच करें और NOC आपको ज़रूर दे देंगे आपके जो बैंकर, जहाँ पे लोन थोड़ा डिले हुआ था लेकिन आपने पे कर दिया। सिविल में जहाँ तक बात है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप सुन पाए हो तो 18 से 24 महीने के अंदर, क्योंकि 650 अभी आपका स्कोर है, तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा इसमें अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अब आगे का रीपेमेंट आप ध्यान से करें, समय पे EMI दें और बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई एक बार में ना करें। आपके बैलेंसेस कोशिश करें कम से कम हो क्रेडिट कार्ड्स पे, और अपनी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसके अनुसार ही आप बोरोइंग करें। और 18 से 24 महीने में ज़रूर आपका स्कोर रीजनेबली बेटर हो जाएगा। 700 को पार करना चाहिए, हालांकि हम एग्जैक्ट नहीं क्लेम करके बता पाएंगे इस वक्त, लेकिन रीजनेबली आपका स्कोर रिस्पेक्टेबल लेवल पे आएगा और आपको आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए लोग, कुछ और दर्शक भी हैं और कुछ ईमेल्स भी जिन्हें शामिल करेंगे, लेकिन जैसा कि दिवाकर आपने पूछा था कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, बैंक से आप NOC जल्द से जल्द लें। ये बाकी दर्शकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर सेटलमेंट किया है या बकाया राशि चुकाई है, NOC आप लेंगे, उसके बाद ही केस आगे बढ़ेगा। अगला ईमेल है यशराज जी का, गुजरात से, शायद फोन लाइन पर भी मौजूद है। यशराज नमस्कार। नमस्कार। हाँ बताइए सर, कुछ आप एजुकेशन लोन के बारे में बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा डिटेल बताएंगे? हाँ, एक्चुअली मेरे फादर ने एजुकेशन लोन लिया था, उसके लिए हमें जब छोड़ के आना था क्योंकि सब्सिडी मिलने वाली थी। कितने पहले का ये लोन है जी? यशराज, किस कौन से साल में लिया था ये लोन? इसी दौरान 2009 में लिया था। 2009। अगर आप मंथ बता सके तो बहुत अच्छा होगा। मंथ दौरान मार्च में लिया था। मार्च 2009। हाँ, ठीक है, वो कितनी है, वो अभी जानने के लिए सब्सिडी मिलने वाली है, तो कौन से साल के बाद मिलने वाली है? ठीक है, सब्सिडी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ये लोन जो है कौन सी कोर्स के लिए लिया गया था, कुछ बता पाएंगे? एजुकेशन लोन उसमें एक्चुअली फायदा में कॉलेज वाले था, उसमें इसके लिए लिया था। जी, मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए लिया था या फिर आपने MBA के लिए लिया था, वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, एक्चुअली वो पूरा 2 साल का कोर्स था, उसके लिए लिया। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, क्या बारीकियां हैं और सब्सिडी किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इस पर काफी सवाल आते हैं, काफी कुछ कंफ्यूजन शायद अभी भी लोगों के मन में है। अनु, आप बताएं इनको कि क्या कुछ शर्तें होती हैं सब्सिडी क्लेम करने की, और मार्च 2009 की बात कर रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट अंतरिम बजट में हुई थी। हालांकि इस तरह के भी सवाल आए हैं कि जब बैंक में जा रहे हैं वहां पर ऐसा कहना है बैंक अधिकारियों का, सरकारी बैंक में कई ऐसे इस तरह के रिस्पॉन्सेस मिले कि अभी तक उन्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें एक्चुअली में प्रैक्टिकली क्या हो रहा है?
देखिए पल्लवी, कैनरा बैंक इसका नोडल बैंक बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, और 2009 1 अप्रैल 2009 के बाद ये स्कीम इफेक्टिव हुई है। इसकी एक आध शर्तें ये हैं कि कंबाइंड जो फैमिली इनकम या पेरेंटल इनकम जो ग्रॉस इनकम होनी चाहिए वो विद इन 4.5 लाख पर एनम होनी चाहिए। EWS सेक्शन बेसिकली ऑफ द सोसाइटी ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इस लोन का जो राहत है उसके अंदर ये है, मॉरेटोरियम पीरियड जो कोर्स के 1 साल बाद तक या जॉब लगने के 6 महीने बाद तक, विच एवर इज अर्लियर, ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली फैसिलिटेट किया जाता है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर उसका भार नहीं आता है। चलिए, तो क्या कुछ उसमें कंडीशंस हैं, आपको देखना होगा कि आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, और प्लस इनकम सर्टिफिकेट आपको लेना होता है लोकल अथॉरिटी से और वो आपको पेश करना होता है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, कुछ और दर्शक भी हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बार याद दिला दें किस तरह सवाल आपको भेजने हैं। मणिपुर में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु आज चर्चा लोन्स पर, और हमारे साथ अनूप बिलंगवाल है जो कि बैंकिंग एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव और साथ ही बैंक एक्सपर्ट भी हैं। कुछ और दर्शक हैं उससे बात करते हैं। फोन लाइन पर प्रिया जता सरकार है, असम से मौजूद है। नमस्कार मिस्टर सरकार, गुड इवनिंग। मैं पीवी से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर अपना सवाल। सर मैं कार खरीदना चाहता हूँ और SBI से लोन लेना चाहता हूँ, तो 5 से 6 लाख का अंदर में कार खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, आपने बताया स्विफ्ट डिजायर आप लेने की सोच रहे हैं, कुछ रकम खुद से भी जमा की है आपने डाउन पेमेंट के लिए? हाँ तो है। कितना रकम आपने एक्यूमुलेट किया है खुद से, अगर आप फाइनेंस करेंगे थोड़ा 5 लाख लोन लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को कितना इंटरेस्ट आएगा? ऑलराइट, ठीक है। ब्याज कितना देना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल इंटरेस्ट आपको बताएंगे कितना देना पड़ेगा। आपने उम्र बताई 52 साल, अपनी एनुअल इनकम बता सकते हैं मुझसे सरकार? हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरा 40,000 है मंथली सैलरी। ठीक है, चलिए अनूप बताएं, SBI से इनको लोन चाहिए, 5 लाख तय किया इन्होंने, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी पसंद की है, फिलहाल कितना ब्याज है, कितनी होगी और दस्तावेज क्या लगेंगे वो इन्हें बता। देखिए सबसे पहले चलते हैं दस्तावेजों पे, तो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। एक फ़ोटो ID, इनका पासपोर्ट या आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो। दूसरा इनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस चाहिए होगा, 2 या 3 फोटोग्राफ बैंक मांगेंगे, क्योंकि ये सैलरीड हैं तो लेटेस्ट 2 महीने की सैलरी स्लिप सपोर्टेड बाय लेटेस्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट क्लियरली रिफ्लेक्टिंग द मंथली क्रेडिट ऑफ हिज सैलरी, और आपके लेटेस्ट 2 साल के फॉर्म 16, ये आप मोटे मोटे कागज ये लेके बैंक के साथ जा सकते हैं। ब्याज दर की जहाँ पे बात है तो कहीं से भी 11.5% से आजकल शुरू हो रहा है बैंक। अगर आप SBI की बात करें तो SBI डेली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे देता है, और वन ऑफ द मोस्ट कंपैरेटिव ऑफर्स SBI इज एबल टू ऑफर टू इट्स कस्टमर्स। सो आप उनको अप्रोच करें। डेफिनेटली हम एग्जैक्ट आज की डेट में आपको नहीं बता पाएंगे कितना है, बट इट शुड बी समवेयर 11.5% प्लस। ऑलराइट, ठीक है, और साथ ही EMI किस तरह से कैलकुलेट होती है वो भी आप जान पा रहे हैं। स्क्रीन पर हम रन कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो सकती है। चलिए, तो आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ITR लगाना होगा फॉर्म 16 के, या फिर उसके कोई भी इन दोनों में से डॉक्यूमेंट हो सकता है, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया है। चलिए अगली दर्शक है डॉली, गाजियाबाद से फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार डॉली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ डॉली बताइए, अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है, जी मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने लोन लिया है 9 लाख रुपए का जी, और वो 5 साल को 5 लोन को 5 साल लिए हुए, ऑलराइट, दिसंबर में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो मैम अगर मैं इससे पहले इसको बेच देती हूँ, अपने मकान को प्रॉपर्टी को बेचती हूँ, तो उसकी मैं टैक्स बेनिफिट ले रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्या मुझे जो मैंने टैक्स लिया है उस जो मैंने टैक्स बेनिफिट ले चुकी हूँ ऑलरेडी, अपने इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ले चुकी हूँ, ठीक है, तो क्या टैक्स उसमें मुझे पूरा जमा करना पड़ेगा? मैं पहले देखती हूँ। ये आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आई, ये बात कहाँ से आपके मन में उठी है? मैम इनकम टैक्स रूल्स में था कि 5 साल से पहले प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। चलिए, हो सकता है कुछ बदलाव वैसे हुए हैं लॉज में, तो वो जानते हैं एक्सपर्ट बेहतर बता पाएंगे। अनूप, इन्होंने शायद कहीं पढ़ा या कहीं सुना, इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ। 2009 में ये प्रॉपर्टी इन्होंने ली थी, लोन भी उसी साल इनका डिस्बर्स हुआ था, 5 साल इस दिसंबर में पूरे हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो 3 साल का लॉक इन है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात जो इनका मेन कंसर्न है डॉली का, वो ये कि अब तक जो टैक्स छूट इन्हें मिली है क्या रिफंड करनी पड़ेगी? ये तो डॉली जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है अपने लिए भी और सारे दर्शकों के लिए।
पहली बात तो आप ये देखें डॉली जी, जो आपने टैक्स बेनिफिट्स क्लेम किए और जो सेल आप करने की सोच रही है उसके प्रॉफिट से और पीछे जो क्लेम किया गया टैक्स बेनिफिट है, दोनों में किसी तरह का कोई मिलाव नहीं है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। 2009 में आपको पोजीशन मिला, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, आपने टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल से पहले अगर आप पोजीशन लेने के 3 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो 30% है आज की डेट में, और 3 साल के बाद अगर आप बेचती हैं तो वो लॉ ऑफ इंडेक्सेशन आता है उसमें। आप आरबीआई की साइट पे जाएं और ये इंडेक्सेशन के रेट्स उस पर अवेलेबल हैं, और जो आपका गेन होगा उसके हिसाब से आपको कम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पीछे टैक्स एग्जेम्पशन से आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। चलिए, तो यानी जो आपने इन्फॉर्मेशन जहाँ कहीं पढ़ी या फिर आपको किसी से मतलब सुनने को मिला वो थोड़ी सी उसमें गलतियां हैं, तो सो हमारे एक्सपर्ट ने सुधार दी हैं और बता दिया आपको कि किस तरह से जो भी आपने टैक्स छूट अभी तक ली है वो वापस आपको नहीं करनी है। कुछ और दर्शक भी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अगले दर्शक जो है गगन है, उड़ीसा से, इन्होंने सवाल भेजा था और इस वक्त फोन लाइन पर भी मौजूद है। चलिए उनका सवाल पहले जानते हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया था कि इनकी उम्र 35 साल है और इन्हें कुछ खुद का कारोबार शुरू करना है। फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गगन नमस्कार। हाँ नमस्कार। हाँ बताइए सर, आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए और कितनी रकम आप खुद से जुटा पाएंगे? मेरा प्रपोज ये है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है। गारमेंट्स का। तो मैं उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे मेरे को। ठीक है। तो मैं बहुत बार कोशिश किया SBI में, लेकिन यहाँ का रूरल एरिया है ना ये। राइट, ठीक है। उसके चलते ये हमारा यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ओके, कुछ आप बता पाएंगे गगन? पहले तो टीवी का वॉल्यूम आप म्यूट करें, इस वक्त आप लाइव हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कपड़ों का कारोबार आपको करना है या शायद कर भी रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या कर रहे थे, यानी कि कितने समय से आप इस कारोबार में? ये कारोबार 1 साल होने वाला है, अभी 1 साल होने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले आप कभी कहीं आपने नौकरी की है, कभी ITR आपने फाइल किया? नहीं। ठीक है। क्या विकल्प है इनके पास, जानते हैं अनूप आपसे। जैसा इन्होंने बताया, इन्होंने अपने एंड पे ट्राई किया भी SBI में, बट बिकॉज की ITR नहीं है इनके पास और जॉब भी नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए लोन मिलना। क्या कुछ ऑल्टरनेटिव है? गगन, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, क्या आपके नाम पे या आपके फादर पेरेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उनके नाम पे जहाँ आप रहते हैं? ना, हमारा नाम पे एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो आपने हम दुकान किए हुए हैं। अच्छा, तो गगन उसका आंसर ये है, देखिए पर्सनल लोन जहाँ तक बात है, आपकी बात सही है जो आपने हमें बताया, थोड़ा मुश्किल है जिस सिचुएशन में इस वक्त आपने बिजनेस अभी साल भर होने को आया, पूरा नहीं हुआ, तो पर्सनल लोन मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी बैंक को ऑफर करें और अपने बिजनेस का प्रपोजल बना के ले जाएं कि क्यों आपको लोन दिया जाना चाहिए और उस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है आगे, तो बैंक मैनेजर से आप मिलें, उनको ये समझाएं, या तो कोई गवर्नमेंट सीनियर ऑफिसर हो या आपके घर में कोई और जो नौकरी करते हो, उनकी अगर गारंटी या उनकी आप को एप्लीकेंट उनको बना के बैंक को एप्लीकेशन दें तो उस पर भी विचार हो सकता है। चलिए ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने शायद जिक्र किया था अपने मेल में, आप अगर उसमें आपका नाम है यानी कि आप मालिकाना हक आप रखते हैं तो शायद आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर लोन मिल जाएगा। नहीं तो अगर पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और पेरेंट्स के नाम पर है तो आपको उन्हें को बॉरो बनाना पड़ेगा या फिर वो गारंटर बने। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल आज के शो में हम शामिल कर पाएंगे। अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय अजीम बिजनेस को देने के लिए। और अजीम बिजनेस के दर्शकों को एक बार फिर से बताएं कैसे सवाल आपको भेजने हैं। मनी गुरु में ईमेल करें या फिर हमें